न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एएमयू में तिलकधारी वर्सेस टोपीधारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। तो हुआ कुछ यूं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लगातार चर्चाओं में। वजह है एएमयू की वो कट्टरपंथी ब्रिगेड जिनके टारगेट पर एएमयू में काम करने वाले हिंदू कर्मचारी हैं। दरअसल एएमयू में एक हिंदू महिला प्रोफेसर ने अपने विभाग के कट्टरपंथी प्रोफेसर पर डराने धमकाने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया तो एक हिंदू कर्मचारी को तिलक लगाने पर धमकी दी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिलक लगाने को लेकर के विवाद उठा और अब सिर्फ कैंपस तक ये विवाद सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश भर में धार्मिक स्वतंत्रता और समान अधिकारों पर बहस का मुद्दा बन गया है। इसी को लेकर अब धार्मिक बहस भी तेज हो चुकी है। इस मामले में कथावाचक देवकी नंदन महाराज ने एक बड़ा बयान दिया है। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है। अगर एएमयू में मस्जिद बन सकती है तो वहां मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहां पहले से ही कई मस्जिद मौजूद हैं तो मंदिर भी बनना चाहिए। तिलक लगाने वाले को वहां रोका जाता है, तिलक रोका जाता है, टोपी भी नहीं लगानी चाहिए। अब देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी का ये नियम है तो तिलक नहीं लगाएंगे, लेकिन गारंटी लेनी होगी कि तुम टोपी भी नहीं पहनोगे। देवकी नंदन के बयान से अब नई बहस छिड़ गई है। इस विवाद ने न सिर्फ एएमयू में बल्कि पूरे देश में धार्मिक समानता अधिकारों की बहस छेड़ दी है। फिर से ये मामला अब सामने आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ जाता है क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिलक लगाना हराम हो चुका है? क्या अपने धर्म को फॉलो करना अब गुनाह हो गया है? अब आपको लगातार देखिए तमाम तस्वीरें नजर आ रही है, एक एक करके बयान भी सुनाएंगे। आपको सुनाते हैं प्रोफेसर रचना कौशल ने क्या आरोप लगाया है, क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए, उसके बाद बाकी बयान भी आपको सुनाएंगे। परेशान तो ये कई सालों से कर रहे हैं मेरे चेयरपर्सन जो हैं, लेकिन मैं सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी चीज़ों को इग्नोर कर रही थी और मैं सोचती थी कि जाने दीजिए, इग्नोर करिए, हमें एक ही यूनिवर्सिटी में रहना है, एक ही डिपार्टमेंट में रहना है, इसलिए मैं कोई एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन अब उनकी वर्बल हैरेसमेंट और मेंटल हैरेसमेंट इतना बढ़ गया है कि मुझे मजबूर होकर मैंने वाइस चांसलर को शिकायत करी। इन्होंने ये मेरी सीनियरिटी को बाईपास करते हैं, जो मेरी चीज़ें, मेरा हक मुझे मिलना चाहिए वो मुझे बाईपास करके डिक्लेयर करते हैं कि मैं किसी को दे दूंगा ये चीज़, इसको नहीं दूंगा। और उसके अलावा जब 2017 में मेरा प्रमोशन जो है गलत तरीके से रोका गया था, मैं हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स पे फिर मुझे प्रमोशन मिला। उस दौरान भी इन्होंने मेरे खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा किया जिसकी मेरे पास ऑडियो है और वो ऑडियो मैं मैडम वाइस चांसलर को सुना कर दिया था। उस ऑडियो में ये कह रहे हैं कि ये हर जगह कहती घूम, इन्होंने मुझे बदनाम किया, इन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, इन्होंने ये चीज़ों को क्रिमिनलाइज किया और इन्होंने ये कहा कि ये हर जगह कहती घूम रही है कि मैं हिंदू इसलिए मेरा नहीं हुआ। जबकि सर मेरा कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप उठा के देख लीजिए, मैंने किसी भी रिप्रेजेंटेशन में मैं रिलीजन को नहीं लेकर आई। परेशान तो ये कई सालों। अलीगढ़ है एक गांव, खैरते ने कहा कि अलीगढ़ है और मां एक यूनिवर्सिटी है। ना सुनो, हमें पता होना है, एक यूनिवर्सिटी है और वह यूनिवर्सिटी में एक आदमी हमारे सनातनी है, कोई काम करता है, वो तिलक लगाए के चले वो और तिलक लगाए कि गए हो तो बात नहीं करें कि तू तिलक नहीं लगाएगा। भैया बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी को जीरूल हो कि तिलक नहीं लगाएंगे तो ईमानदारी से हम तो बिल्कुल तिलक नहीं लगाएंगे, पर गारंटी तुम जो तुम टोपी नहीं पहनोगे। भाई सेकुलर देश है ना, सबके लिए समान अधिकार है कि नहीं? अगर मेरे तिलक नहीं तो तेरे सर पे, अगर मैं रामायण नहीं पढ़ सकता तो तुम, अगर मैं अपने राम को नहीं पूछ सकता तो तुम, क्योंकि यूनिवर्सिटी चलती किसके पैसे से है? सरकार के पैसे से चलती है।
किसी के पैसे से नहीं चलती है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, अगर तुम्हारे वो जो कौन सी जगह है, वो क्या नाम है इसका, अगर वहां मस्जिद है तो वहां मंदिर भी बनना चाहिए, अगर वहां टोपी है तो वहां तिलक भी लगना चाहिए, क्योंकि ये भारत मेरे राम का है, मेरे कृष्ण का है। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ महादेव बाबा हिंदू धर्म गुरु और मेहताब उस्मानी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ वहीं। आप दोनों का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। चलिए सबसे पहले उस्मानी साहब आपसे शुरुआत कर लेते हैं। तिलक लगाना गुनाह है क्या? देखेंगे आप, अभी धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही थी कि सब धर्म एक हैं, जहाँ पूजा हो सकती है वहाँ नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज देखिए, सब में हवन होता है, पूजा होती है, लेकिन नमाज के लिए प्रतिबंध है, नमाज नहीं पढ़ सकते आप। और आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेजों का इतिहास उठा के देखोगे तो मुश्किल से 0% मुस्लिम प्रोफेसर है। क्यों? सारे हिंदू हैं भाई उसमें। अंदर अगर कॉलेजों में जाएंगे, मैं खुद देख चुका हूँ, अंदर खुलेआम हवन होता है, पूजा होती है, सारे धार्मिक काम होते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते आप। अगर नमाज पढ़ोगे तो आप पे ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप ये काम कराएंगे? पहले अपने कॉलेजों में करिए ना, आप नमाज पढ़ानी शुरू करिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में मस्जिद बनवाइए। में हिजाब, नकाब या फिर आप टोपी जो लगाया जाता है वो करने से मना किया जाता है या उनको धमकाया जाता है? कितने यूनिवर्सिटी? एक मिनट सुन लीजिए। आप एक बात मुझे बताइए, आप कह रहे हैं तिलक लगाने के लिए मना करा जाता है। आप मुझे बताइए, जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज किसमें कितने बच्चे टोपी लगा के जाते हैं? मर्जी है मुस्लिम बच्चे। आपने ये मामला, क्या आपने उस्मानी साहब ये मामला देखा है कि अगर टोपी लगा के गए हैं तो उनको धमकाया जा रहा है, उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है धर्म के आधार पर? आप जवाब देना, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप कहते हैं कि आप प्रतिबंध तो है वहाँ, उन कॉलेजों में प्रतिबंध है, आप नहीं लगा सकते टोपी, आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते, 4 बंदे वो इकट्ठे होकर। लेकिन हवन डेली होते हैं, डेली पूजा पाठ होती है, प्रिंसिपल तक पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं। मुस्लिम टीचर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, चाहे कितने क्वालिफाइड हो। तो आप किस आधार पे कह रहे हो? मतलब आप चाहते हो कि विवाद को जन्म दिया जाए। अब महाराज जी की काम है, महाराज जी का काम है प्रवचन देना, महाराज जी का काम राजनीति चलाना नहीं है। लेकिन एएमयू में एक कर्मचारी भी है, आपने शायद खबर देखी नहीं है उस्मानी साहब, एक कर्मचारी है जो वहाँ लंबे समय से एक प्रोफेसर हैं, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं। प्रोफेसर को इसलिए आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि हिंदू होने का प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, तो दूसरे फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जिनको रोका जा रहा है कि आप टीका लगा के क्यों आ रहे हैं? क्यों भाई, क्यों? कितने साल से वो प्रोफेसर उसमें यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, उनको आज ही याद आया कि टीका क्यों लगाया जा रहा है, टीके के लिए क्यों रोका जा रहा है? उससे पहले शिकायत क्यों नहीं करी? अभी पहली बार तो प्रोफेसर, अभी तो 1 साल से तो प्रोफेसर 2014 से बर्दाश्त करने की एक सीमा भी तो होती है। बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं भाई आप? बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि ऐसी बातें आप कर रहे हो, ऐसे समय पर तो अपने बचाव के लिए कभी तो उठ करके आना ही पड़ेगा। मैडम, हमने तो अपने बचाव हमने तो कभी अपने बचाव के लिए करी। 2 आदमी अगर खड़े होकर एक सार्वजनिक जगह कहीं कोने में भी नमाज पढ़ लेंगे तब भी उस पर प्रतिबंध लग जाता है। अच्छा। आप पूजा पाठ की बात कर रहे हो, आप ट्रेन में कोई बेचारा कोने में खड़े होकर नमाज पढ़ ले तो, जंगल में पढ़ ले तो, आप धर्मनिरपेक्ष की बात करो। उत्तराखंड में अयोध्या का राम मंदिर भी चुन लेते हैं आप लोग नमाज पढ़ने के लिए, ये क्या है? ये धर्म की बात बता रहा हूँ, क्या माहौल चल रहा है देश में। उत्तराखंड में ये हालात हैं कि अगर कोई कर्मचारी मजदूर किसी हिंदू ने मुसलमान रखा है तो उससे कह रहे बाहर निकालो। कोई नाई, ये जो बार होते हैं नाई जो होती हैं, उसकी दुकान अगर सागर के नाम से है तो आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं आवाज उठाए? वो भी आवाज उठाएं, क्यों नहीं आवाज आप भी तो कर रहे हैं, आप ही देश का बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है महादेव जी। मैं सर्वप्रथम बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी को, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और माघ मेला का बधाई सबको। ये जो अभी बोल रहे थे, एक बात ये है कि ये तो विषय से भटकाने वाली बात है। पहली बात ये स्पष्ट कर दीजिए कि डिबेट किस चीज पर हो रहा है। डिबेट हो रहा है एक हिंदू महिला के एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिलक लगाने पर, उसके हिंदू पे, उसके कार्य पे, उसकी पूजा पद्धति पे, और उसका विरोध किया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, लेकिन यहाँ विषय बदल दिया जा रहा है। तो पहली बात ये है, और अगर विषय बदलेंगे तो मैं ऐसी ऐसी बातें कहूंगा इस देश के अंदर जवाब नहीं दे पाएंगे।
आज तक हज के लिए सब्सिडी मिलती रही। जरा बताइए कि कितने मंदिरों में जाने के लिए, वैष्णो देवी अमरनाथ जाने के लिए सब्सिडी मिलती है। आज तक इमामों को और मौलवियों को तनख्वाह मिलता है मदरसों में, लेकिन कितने गुरुकुलों में कितने पुजारियों को तनख्वाह मिलता है? नहीं मिलता है। अब देखिए एक बात और चार शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू एक शादी, एक हम तो हमारे जो हिंदू हम तो हमारे 40 सबके हाथ में AK-47, सब डॉक्टर बन के बम फोड़ेंगे, कुरान पढ़ के सब आतंकवादी बन जाते हैं, लेकिन रामायण और गीता पढ़ के नहीं। इसीलिए गीता चाहिए मगर कुरान नहीं, क्योंकि उससे आतंकवादी बनते हैं, उससे आतंकवाद फैलता है। उसमें लिखा हुआ काफिरों को मार दो, और उसी शिक्षा का ये परिणाम है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इन्होंने जो बातें कही, आप किसी हिंदू महिला से आप धमका सकते हैं, किसी को तिलक लगाने से रोक सकते हैं। वास्तव में इस देश में जब आपने कहा कि नमाज पढ़ने, क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद हर रामनवमी पे, हर दुर्गा पूजा पे, हर धार्मिक उत्सव पे पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन हिंदू यज्ञ करने के पश्चात एक चींटी भी नहीं मारता। इसलिए यज्ञ जरूर होना चाहिए, रामचरितमानस रामायण का पाठ जरूर होना चाहिए, मगर ये इस्लामिक संस्कृति नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि इसी से आतंकवाद और देश में हिंदुओं का जीना दूभर हो गया है। और इसीलिए स्वामी जो देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा वो बहुत सही कहा, और मैं उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। उस्मानी साहब। मैडम देखिए, अभी बड़ी बड़ी बातें बताई साहब ने। आप इनसे पूछिए, अगर कुरान पढ़ के देश में आतंकवाद होता है तो हिंदुस्तान की जेलों का सर्वे करें बाबा जी जाके, आप देखें कि कितने मुसलमान। चलिए आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन यहां से सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। वहीं दूसरी ओर आज जीजाबाई मां साहिब की भी पावन जयंती है। जीजाबाई मां साहिब ये छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके संस्कारों से पले बढ़े और जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना उस कालखंड में की थी, ऐसे राष्ट्र नायक को गढ़ने वाली, ऐसे राष्ट्र नायकों को आगे बढ़ाने वाली जीजाबाई मां साहिब की भी पावन जयंती पर मैं उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन करता हूं। युवा साथियों, जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद उस भारत का प्रतिनिधित्व करते थे जो भारत उस समय अपनी सुप्त चेतना के कारण आत्मबोध लगभग खो सा चुका था। गुलामी क्या होती है या दंश अगर देखना हो तो आत्मबोध खो चुका उस समय के उस भारत के बारे में हम जान सकते हैं कि जब मुट्ठी भर विदेशी आक्रांता आकर के भारत को गुलाम बनाने में सफल हो गए। भारत चंद लोगों के द्वारा लूटा जा रहा था। यहां की सभ्यता, यहां की संस्कृति, यहां की परंपरा को अपमानित किया जा रहा था। उस कालखंड में सुप्त चेतना को जागरूक करने के लिए, भारत को भारतीयता के आत्मबोध से जागरूक करने के लिए जिस युवा सन्यासी ने उस कालखंड में एक महती भूमिका का निर्वहन किया था, वह नाम है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद की पूरी यात्रा के बारे में जब हम लोग अवलोकन करते हैं, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था।
तो चलिए अब चर्चा की ओर वापसी करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। महादेव जी हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु लगातार बने हुए हैं। महादेव जी, जो स्थितियां इस वक्त देश में नजर आ रही है, एएमयू में जो नजर आ रहा है, केजीएमयू में जो नजर आ रहा है, और उस सब के बाद अब तिलकधारी वर्सेस टोपीधारी की जो पूरी तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो कहां से कहां तक सही है? क्योंकि शिक्षा का ये मंदिर होता है, विश्वविद्यालय, यहाँ पर शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ये बेहतर नहीं होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब शिक्षा का मंदिर ही पक्षपात से युक्त होगा और तब ये क्या स्थिति होगी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत समय से समस्या रही है। ध्यातव्य हो कि राजा महेंद्र सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दी थी, एक हिंदू राजा ने उसको दिया था, और उसको बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सब लोग समान अधिकार से पढ़ रहे होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और आज देश के अंदर बुर्का पहन रहे हैं, टोपी लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन सब चीजों के पीछे एक कारण है। मना तो हम किसी चीज के लिए नहीं करते, लेकिन एक चीज से समस्या ये है कि कुरान की कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं, उसमें लिखा हुआ काफिरों को मार दो, काफिरों के बेटी का बलात्कार कर दो, काफिरों को अल्लाह देखना नहीं चाहता, उनसे दोस्ती हराम है। तो सबसे बड़ी बात है, ये अल्लाह, जब अल्लाह ही नहीं चाहता दोस्ती, तो सौहार्द और प्रेम होगा कैसे? और खुद ये बात कहते हैं। अभी एक हुआ है, मैंने तुरंत कहा दिखाया, गूगल पे लिखा हुआ सूरा सब लिखा हुआ, जो मैंने कहा एक बात सत्य लिखा है। वो कहीं गूगल झूठ बोल रहा है, मैंने कहा गूगल झूठ बोल रहा है तो गूगल के ऊपर सत्य डाल किया, कहीं विरोध किया? बिल्कुल। चाइना के अंदर बुर्का बहन, दाढ़ी बहन, नमाज बहन, कुरान मस्जिदों में टॉयलेट खोलते हैं, और वुहान के मुसलमानों के साथ वुहान के युवक सोते हैं। चाइना का कोई विरोध नहीं करता। भारत में जितनी आजादी दे दो, और भारत के पैसे से, हिंदुओं के टैक्स के पैसे से डॉक्टर बनते हैं और उस पर बम फोड़ते हैं। जितने भी मंदिर हैं, जितने भी दुर्गा यात्रा, चाहे कोई शोभा यात्रा, हर जगह पत्थरबाजी, दिल्ली बॉम्बे बमकान, चाहे गुजरात के अंदर। लेकिन महादेव बाबा, जो नहीं महादेव जी, जरा समझिएगा। अगर ये कह दिया जाता है कि एएमयू में मंदिर भी होना चाहिए, अगर मस्जिद है, तो ये किस तरह का विवाद, ये किस तरह का कंपटीशन है? बीएचयू में भी मस्जिद नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मंदिर जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदिर होगा तो सद्भावना होगी। आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं बच रहे हैं, आज बांग्लादेश में हिंदू जलाए जा रहे हैं, क्योंकि कुरान की शिक्षा है। लेकिन हमारे वेद शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन सुखना है। हिंदू शास्त्र ग्रंथ के अंदर जो है, हमें क्या कहते हैं कि हम जो है पूरी तरह से मानवता। उस्मानी साहब, लेकिन ठीक है, आएंगे आपके पास। उस्मानी साहब, आप शायद म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करें। मैडम, ये लोग जो हैं, जी कहिए। ये लोग जो हैं, इनको कुरान के बारे में क्या भी नहीं पता उनका, और ये कुरान की शिक्षा देने लगते। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि जब ये कुरान पढ़ लेंगे उस दिन बाबा ही नहीं रहेंगे। ये खुद कहेंगे कि हाँ कुरान में सच लिखा। आप बात मंदिर की करते हो, तो अगर आप धार्मिक सौहार्द की बात करते हैं, सर सुन लीजिए, सब धार्मिक सौहार्द की बात करते हैं, तो चलो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहते हैं मंदिर बनाइए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में मस्जिद बना दीजिए। अगर धार्मिक सौहार्द की बात है तो बीएचयू में बनवा दीजिए मस्जिद। देखिए, हर धर्म अपने तरीके से मानते हैं लोग, और आप उस दूसरे धर्म में घुसने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरा आदमी इसका विरोध करेगा। आप पढ़े हो, बहुत बड़े गद्दार हो तुम। तो मैंने आपको कभी यूं नहीं कहा कि किसमें क्या लिखा है, क्योंकि मुझे मतलब नहीं। आप अपने धर्म के बारे में, आप कुरान को लेके बैठ। एक मिनट मैडम, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। एक बात मुझे बताइए, आप कहते हैं कुरान की शिक्षा 57 देश है दुनिया में, सारे कुरान पढ़ते हैं, सारे ही कुरान पढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई बिना कुरान पढ़े मुस्लिम हो। सारे 57 के 57 देश कुरान पढ़ रहे हैं। आप कैसे कहते हो कि कुरान पढ़ के आतंक होता है? उन 57 देशों में हिंदुस्तान के करीबन 50 देशों से रिश्ते हैं, तो फिर वहां क्यों नहीं आतंकवाद होता? अबू धाबी में मंदिर बना के खड़ा कर दिया, वहां तो कोई गीता पढ़ता नहीं, वहां तो सारे कुरान पढ़ते हैं, लेकिन मंदिर बना के दे दिया आपको अबू धाबी में। क्यों दे दिया भाई? गल्फ कंट्री में क्या आपकी आस्था बनी रहे? आप कैसी बात करते हो? आप क्यों धर्म को बांटने की कोशिश करते हो बाबा जी? हम तो कहते हैं अगर नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ो साइड में, आपको पूजा करनी है, पूजा करो साइड में। आपस में होने नहीं चाहिए इस तरीके का। उस्मानी साहब और महादेव जी, आज जिस जगह की देखिए बात हम हिंदू मुस्लिम की नहीं कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ टोपी तिलक की बात नहीं है। एक मुद्दा जो मैं
तब से उम्मीद कर रही आप लोग ये बोले कि ऐसी जगहों पर शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, युवाओं को शिक्षित करने पर फोकस होना चाहिए, ना कि ये बताने पे कि आज आप आकर के धरना दे दो। क्यों? क्योंकि आपको तिलक लगाने से मना किया जा रहा है। इधर से आप आके धरना दे दो। क्यों? क्योंकि आपको नमाज पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है। ये आप लोग शिक्षा पर जोर आखिरकार दे क्यों नहीं रहे मिर्जे? इस बात की चिंता है बहुत ज्यादा। सवाल ये है। उस्मानी साहब जल्दी अपनी बात पूरी करें। मैडम, मैं चाहता हूं कि शिक्षक का काम सिर्फ शिक्षा देना होना चाहिए, धर्म का नहीं। कि मैं अगर मैं कोई मुझे हिंदू टीचर पढ़ा रहा है, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुझे तो शिक्षा से मतलब है। और शिक्षक का भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो बच्चे का धर्म देख के ना पढ़ाए उसको, बच्चे का धर्म ना वो शिक्षा दे खाली। बिल्कुल। लेकिन अभी एक माहौल ऐसा चल। देखिए, सबसे बड़ी बात जिसका अभी गीता में अभी हम माघ मेले में आए हुए हैं, तो माघ मेले में हुए हैं, तो माघ मेला क्यों? क्योंकि हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है, गंगा माता का पूजन करो, का सम्मान करो, तुलसी माता को जल चढ़ाओ, पीपल देव को जल चढ़ाओ, वृद्धों का सम्मान करो, पितरों का सम्मान करो, पितर पक्ष में उनको खीर पूरी खिलाओ, कृष्ण जी का सम्मान करो, नन्ही कंजिकाओं की दुर्गा के समान पूजन करो, सब माता पिता की पूजन करो, गुरुजन की सेवा करो, सबका लिखा हुआ है। तो हम वो करते हैं। इनके कुरान में लिखा है काफिरों को मार डालो, काफिरों से। जानकारों का मानना है धर्म हमें सिखाता है एकजुट रहना, धर्म हमें सिखाता है शिक्षित बनना, धर्म नहीं सिखाता है बांटना। तो कृपया करके ऐसे बयानों से भी बचो और इस तरह की हरकतें भी एएमयू की तरफ से ना हो, इस पर ज्यादा गौर फरमाया जाए। उस्मानी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। शिक्षा के मंदिर में अगर बात धर्म की होने लगे, कट्टरपंथी बुलंद होने लगे, तो यहीं से चिंता का विषय हो जाता है। बहुत जरूरी है ऐसी जगहों पर शिक्षा पर ही फोकस रहे। युवाओं से भी यही अपील होती है कि ऐसे चीजों से दूर रहें और पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।